हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी दूसरे पर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप हमारी क्लासें लगातार देखते हैं, हमारे एक्टिव पैसे चल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जल्दी जल्दी रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट के हम वॉइस पढ़ेंगे। इधर एक्टिव में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल आता है, और जब हम पैसे बनाते हैं उसका विल या सेल प्लस वी, विल भी या सेल भी आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। जैसे आई सेल रीड दिस बुक, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। तो फ्यूचर का कोई दिक्कत नहीं, आई सेल रीड दिस बुक। उसके बाद ये दिस बुक ऑब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, आई करता है और सेल हेल्पिंग वर्ब है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस बुक हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा इसके साथ, इस बुक के साथ विल भी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, रेड थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद वाई, वाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट मी। ऐसे आपका पैसे बन जाएगा। अगला एक्टिव है, यू विल राइट ए लेटर। तो विल आ रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट है। राइट ए नोवेल, राइट ए नोवेल, लेटर नहीं नोवेल है। तो ए नोवेल उपन्यास को कहते हैं। तो उपन्यास जो है हम इधर का इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद बिल भी लगाएंगे क्योंकि इसके साथ बिल भी आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की रिटन हो जाएगा। उसके बाद वाई लगाएंगे और यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। ऐसे आपका पैसे बन जाएगा। अगले रैपिड फायर में एक्टिव है ये, दे विल नॉट रीड बीट यू, वे तुम्हें नहीं पीटेंगे। तो इसका अगर पैसे बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू ही रहता है। यू के साथ बिल आती है, उसके बाद नॉट इधर आई है तो इधर भी नोट आएगी। फिर उसके बाद बी, बी क्यों लग रही है क्योंकि पैसे में लगती है बी, पहले बता चुके हैं ऊपर, पहल भी या बिल भी। उसके बाद इस बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। उसके बाद वाई, वाई लगाकर हम दे का ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तुम्हारा पैसे बन जाएगा। अगला है सिंगल इंटरोगेटिव है, जो क्या से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो विल यू लव मी, क्या तुम मुझे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो। तो इस वाक्य में हमारा विल सबसे पहले लगा है, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी होगी पैसे में। मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई के हिसाब से यहाँ पे हम सेल लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे इसकी तरह के, क्योंकि यहाँ पे यू है, इस जगह आई है तो आई के साथ सेल लगेगा। सेल आई बी लगेगा क्योंकि पैसे है। उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो लग गई हमारी। उसका वाई और वह यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। कैसे बन गया आपका इंटरोगेटिव। अगला इंटरोगेटिव, दे विल नॉट हेल्प अस। तो इसमें आप देख रहे हैं नेगेटिव है, कुछ नहीं करना है। इस वाक्य में देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। अस के हिसाब से बी होगा इसका करता, बी होगा करता, अस का करता क्या होता है, बी। तो अब बी जब होगा, बी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगानी पड़ेगी, इसलिए बिल के बी के हिसाब से सेल आएगा। सेल बी, उसका नॉट, फिर उसके बाद बी, बीई वाली, ठीक है। उसके ये लग गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लग गई हेल्प। उसके बाद वाई, के बाद दे का ऑब्जेक्ट डैम। ऐसे आपका ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। अगला इंटरोगेटिव, वाई विल यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे। अब भाई वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले भाई के नीचे भाई लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो इसके हिसाब से लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट बनना उधर जाके, तो विल आएगा, वाई विल क्रिकेट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं पहले बी आएगा क्योंकि क्या है, पैसिव, बी लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेट। उसके बाद बाई, बाई आता है किसी ऑब्जेक्ट से पहले, तो यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। अगला, हु विल रिंग द बेल। हु वाला वाक्य में हर बार बता देंगे, हु वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। घंटी कौन बजाएगा, तो ये हु जो वाला वाक्य होता है तो हम इसका ऑब्जेक्ट्स में वैसे वेल है दिख रहा है, ये मुख्य क्रिया है, ये हु करता है। तो हु करता है तो हु का ऑब्जेक्ट बाई हुम होता है, सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद द वेल को लिखेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म RUNG, रंग थर्ड फॉर्म होगी। ऐसे आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनकर खत्म हो जाएगा। और जब पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो जाएंगे, उसका अगला पैसिव स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको क्लीन कर ले रहे हैं। अगर आपने कुछ लिखना हो तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखेंगे तो आपको अगला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है पैसिव, तो यार फ्यूचर परफेक्ट स्टार्ट होगा। परफेक्ट। ठीक है। तो इसमें एक्टिव में क्या आता है, पैसिव में क्या आता है, वो देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। एक्टिव जो हमारा टेंस होगा उसमें फ्यूचर में हमारा क्या आता है, पहले मुझसे पढ़ चुके हैं आप। विल हैव इधर आएगा, शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे। इधर आपको क्या करना है, विल हैव बीन लगाना है, शैल हैव बीन लगाना है। ऐसे आपको चेंज करने अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बी के साथ शैल आता है, बी शैल हैव डन, उसमें थर्ड फॉर्म पहले से आएगी, आपको थर्ड फॉर्म ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी, डन इट। बी शैल हैव डन इट। इसका जब पैसे बनाएंगे तो इसमें एक्टिव में हम देखेंगे, इसमें हमारा शैल हैव आया तो हमें क्या करना है, शैल हैव बीन करना है। ठीक है। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, इट। इट से शुरू कर लो, इट। इट के साथ शैल नहीं आता है, विल आता है, इट विल हैव बीन। और फिर बाद की थर्ड फॉर्म डन, तो डन पहले से हमें थर्ड फॉर्म में मिला है, उसके बाद बाय, उसके बाद बी का ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ये हमारा पैसे बन जाएगा। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट ये है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्योंकि एक्टिव में विल हैव है तो शैल हैव बीन आएगा, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म भी दिखानी है और सेंटेंस की थर्ड फॉर्म दिखानी है, इसलिए तो विल हैव बीन। उसके बाद डन आ जाएगा, इसका डू, डन का ही थर्ड फॉर्म है, तो डन है ही पहले से, ये डू का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद वाई के बाद ये बी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। अगला सेंटेंस और देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे आप। इसका पैसे बनाएंगे तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मीना है, तो मीना को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद मीना के हिसाब से विल हैव आएगा, विल हैव बीन, क्या आएगा, विल हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें, हेल्प, तो हेल्प लगा लो, बाय लगा लो, सीमा की सीमा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, नाम है। ठीक है, ये हमारा पैसे बन जाएगा। ऐसे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के पैसे बनेंगे। एक और सेंटेंस देख लीजिए। सोनू विल हैव, विल नॉट हैव, करो
will not have was cloth। ये है सोनू विल नॉट हैव वॉश क्लॉथ्स। तो इसका आप कैसे बनाएंगे? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ है, तो क्लॉथ का सब्जेक्ट बना लो CLOTH क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है? वास्ट, वास्ट, उसके बाद वाई सोनू। ऐसे आपका ये भी पैसे बन जाएगा। सही है। एक और देख लीजिए, क्या से शुरू होने वाले वाक्य? विल दे हैव सेट द डोर, विल दे हैव शट द डोर। क्या से शुरू होने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, तो वो क्या की अंग्रेजी कहलाती है? ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट डोर है, तो इसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी विल ही आएगा। ठीक है, विल, उसका सब्जेक्ट द डोर, उसके बाद नॉट तो नहीं है, नहीं तो हैव बीन, उसका शट, शट बाय दैम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे इसका पैसिव बन जाएगा। सिंपल है, बड़े सिंपल है, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं होता है। चेंज करनी है हेल्पिंग वर्ब, चेंज हो जाता है। अगला और देख लीजिए, नेगेटिव वाला। शैल आई हैव प्लेड, नॉट लगना था क्या? नेगेटिव बना रहे थे ना। शैल आई नॉट हैव प्लेड मैच, मैच प्लस ये हो जाएगा। इसका पैसे बनाएंगे जब हम, कैसे बनाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट मैच है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमारी बिल रहेगी। इधर क्या रहेगी? बिल। क्योंकि हमें इस सेल से मतलब नहीं, हमें इस सब्जेक्ट से मतलब, उसका सब्जेक्ट आएगा MATCH, मैच। उसके बाद नॉट है, इधर भी तो नेगेटिव बनेगा, नॉट हैव बीन, प्ले थर्ड फॉर्म, प्ले तो प्ले पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिया है। उसके बाद बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार है। ऐसे बिल्कुल आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगला और देखेंगे आप एग्जाम्पल। हाँ, अभी को क्यों को कैसे वाला देख लीजिए। तो
अच्छा, एक और देख लीजिए। अगला, वाई विल दे नॉट हैव PUNISH punished him। ये एक्टिव वाक्य हमारा, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे PV पैसिव वॉइस। तो प्रश्नवाचक वाला है भाई वाला, तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हम बिना देखे लिखना है, इससे मतलब क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है, तो इस हिसाब से बिल आएगा, बिल। ठीक है, उसके बाद हिमा ही आएगा, ही का ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, नॉट आएगा, नेगेटिव है ये भी, नॉट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, प्रश्नवाचक। ऐसे आपके फ्यूचर परफेक्ट खत्म हो जाता है। आज आपके टेंस के जितने बनने थे, जितने प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, 8 से 8 आपके एक्टिव पैसिव बन के खत्म हुए। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल वाले कुछ लाएंगे, इम्पेरेटिव वगैरह हैं तो उनको लाएंगे, एक वीडियो में शायद उनको खत्म कर दूंगा, ऐसे एक्टिव पैसिव का खात्मा हो जाएगा। और नेक्स्ट कुछ अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करें।